नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज़ गोरखपुर। इस समय हम इटहियाँ बनकटी में आए हुए हैं। एक गुलरिया थाने के अंतर्गत पड़ता है। एक मामला प्रकाश में आ रहा है जिससे एक महिला है जिसका नाम है इंदू देवी। इंदू देवी जो है वो विधवा औरत है। उसके साथ उसके बहन के दामाद जो है पप्पू यादव एवं पवन कुमार यादव एवं छत्रपाल, ये तीनों लोग मिलकर के उसके साथ फर्जीवाड़ा किए। फर्जीवाड़ा करने के बाद उस महिला को गायब कर दिए। आइए इस पीड़ित महिला से बात करते हैं इंदू देवी से। का नाम है चाची आपके? हिंदू ना है। कहाँ घर है? इटहियाँ। इटहियाँ। का मामला भइल आपके साथ? बहन के दामाद अला हमके उठा ले गए ना जबरदस्ती से। हाँ। जबरदस्ती से उठा ले गए ना, बस ले गए ना, पता नहीं कहाँ हमके ले गए। आज जबरदस्ती से जमीन रजिस्ट्री करा लेना तो मालूम है। हाँ। ओकर बस पता नहीं कहाँ हमके कैला लोग, हमके कुछ मालूम नहीं रहा। कितना दिन बाद घरे अइलू फिर? अभी नहीं पता कितना दिन के बाद हम अइली घरे। हाँ। जमीन रजिस्ट्री हो गई, कुछ पता नहीं चल पाया? कुछ पता नहीं हमके चला। ठीक है, रहने दीजिए। क्या नाम है सर आपका? रामेश्वर सिंह। यहाँ गांव में आपके मामला हुआ है, क्या मामला है? और वही ज़मीन वाला मामला है। इस औरत को 2 महीना पहले गुमराह करके कहीं रख दिया गया था। उसके बाद ये लोग छानबीन करते रहे और रजिस्ट्री होने के बाद इन लोगों को जानकारी हुआ। किसी कोई यादव है, उन्हीं के घर या 1 महीना का दिन था, 1 महीना 22 दिन वहाँ थी। उसके बाद जमीन धोखे से रजिस्ट्री करा? हाँ, धोखे से रजिस्ट्री करा लिया गया। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम वशिष्ठ यादव है। कहाँ के रहने वाले हैं? बनकटी और पिटहियाँ के रहने वाले। क्या मामला हुआ है? मामला यही है, मेरी माता जी 4 तेज बोलिए। मेरी माता जी 4 अप्रैल को गुम हो गई हैं और 8 तारीख को गुमशुदगी दर्ज कराए हैं गुलरिया थाने में। और फिर उसके बाद कलेक्टर की कचहरी में हम गए थे KCC बनवाने के लिए। तो KCC का मतलब वो इंतखाब खसरा खतौनी निकालना था, तो खसरा खतौनी निकाल ले गए। फिर वहाँ जांच किए तो देख रहे हैं थोड़ा बैनामा कराया हुआ उसमें। रजिस्ट्री का पता हाँ, चला? रजिस्ट्री का पता चला हमको। तो रजिस्ट्री का पता चला तो फिर हम आपत्ति उस पर डाल दिए। आपत्ति डालने के बाद फिर हम गुलरिया थाने में एप्लीकेशन डाले कि मतलब ऐसा ऐसा हो गया हमारे यहाँ। तो किसके द्वारा रजिस्ट्री कराई गई है, कुछ पता चला? छत्रपाल के द्वारा। छत्रपाल, नागेंद्र और अमरनाथ। ये छत्रपाल कौन है आपके? कोई उसमें रिलेटिव भी है? नहीं, हमारे रिश्तेदार नहीं है ये। हाँ। छत्रपाल हमारे रिश्तेदार नहीं, सरैया बाजार के रहने वाले हैं। अच्छा। तो ये 3 लोगों का मालूम था। फिर मेरी माता जी मिली तो बता रहे हैं कि मतलब इनकी बहन है और इनके दामाद जो हैं, मौसी के दामाद जो हैं। तो ये मौसी के दामाद फ़ोन कर रहे थे बार बार माता जी के पास। फ़ोन करके बुलाए कि तबीयत ख़राब है आपकी बहन को, चलिए। आई हैं नहर पे। तो नहर पर माता जी चली गए और दोनों मतलब मौसी भी फ़ोन कर रही थी और पप्पू यादव भी फ़ोन कर रहे थे। तो उनको बुलाकर वहाँ पर ले आ गए। फिर वहाँ पर गाड़ी बैठाएँ, फिर बोले कि आगे हैं, आगे ऐसे करते लेके चले गए। यानी घर से इनके बहला फुसला कर ऐसे लेके चले गए। वो पप्पू यादव लेके चले गए। फिर वहाँ पर बाद में माता जी बताएंगी क्या हुआ है आगे। क्या नाम है भैया आपका? अमरजीत यादव। कहाँ के रहने वाले? बनकटी और पिटहियाँ के रहने वाले। यहाँ एक मामला हो गया है, जमीन फर्जी तरीके से किसी ने लिखवा लिया है, क्या जानकारी है उसमें? जानकारी है मुझे और जन सूत्रों से जानकारी मिली है, इन्हीं लोगों से जानकारी मिली है कि 4 अप्रैल को यह गायब हुई हैं। ये तो कन्फर्म मुझे पता है। तो ग्रुप में भी डाला गया है, अपने बनकटी और पिटहियाँ ग्रुप में भी डाला गया है। और 4 अप्रैल को गायब हुई हैं। 8 अप्रैल को गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाए हैं उनके लड़के और गुलरिया थाने में। और 13 अप्रैल को इनकी ज़मीन रजिस्ट्री करवा ली गई। तो और इन्हीं के बहन का दामाद बहला फुसला करके इनको उठा के ले गए थे और कुछ 1 महीना 22 दिन अपने कब्जे में वो रखे थे। तो दबाव बनाया गया गुलरिया थाने पे। कुछ अपने परिजन लोग गए थे यहाँ के गांव के, तो दबाव बनाया गया। तो वहाँ से जानकारी जब मिली है इनको कि ज़मीन रजिस्ट्री हो गई, तो ये तुरंत जा कर के आपत्ति दाखिल किए। और आपत्ति दाखिल करने के बाद थाने पे मतलब नामजद जा कर के तहरीर दिए। तहरीर देने के बाद तो फिर एसओ साहब दबाव बनाए तो इस महिला को छोड़े वो लोग
छोड़ने के बाद ये महिला जब छूट पाई है, मौका पाई है, तो अपनी बेटी के वहाँ गई है भाग के। बेटी जगदीशपुर के पास में है और उसी दौरान उसी बैंक खाते उसी में बैंक का खाता भी खुला था इनका, तो वहाँ पे रास्ता इनको मालूम था, तो वहाँ बेटी के वहाँ भाग के गई। तो जानकारी मिली तो हम लोग गए, सब लोग मतलब गांव के कुछ परिजन और भी थे, सम्मानित लोग, सब लोग गए और उठा के ले आए। लाने के बाद फिर गुलरिया थाने पे 2-3 दिन तक तो चलता रहा मामला, लेकिन फिर उसके बाद मामला 2-3 दिन के बाद जो है यशो साहब डांट करके भगाने लगे। तो 20 बार लगभग लड़का गया होगा, उनका लड़का, कोई सुनवाई नहीं हुआ। फिर एसएसपी साहब के वहाँ भी आप लोग गए थे? हाँ, एसएसपी के यहाँ भी गए थे, हम भी गए थे एसएसपी के यहाँ मदद के लिए, तो वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। और फिर आश्वासन दिया गया, फिर सीओ साहब सीओ चौरी चौरा वहाँ भी दिया गया तहरीर, तो वहाँ भी अब देखिए आश्वासन दिए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। और मुख्यमंत्री जनता दरबार में भी गए थे, तो वहाँ से भी एप्लीकेशन लोग लेटर ले लिए, लेकिन कोई वहाँ से भी कोई रिस्पांस, कोई आपका मदद नहीं हो पाया? कोई मदद नहीं हुआ। और उल्टे इनके ऊपर मुकदमा ठोक दिया है। कौन? जो ज़मीन रजिस्ट्री करवाया है, और जो इनके बहन का दामाद जो दलाल है, वो लोग नहीं, जो ज़मीन लिखवाया है छत्रपाल गुप्ता, वो सरैया का रहने वाला, इन्हीं के पीड़ित के ऊपर ही मुकदमा दर्ज हो गया। छत्रपाल गुप्ता या छत्रपाल निषाद है, छत्रपाल निषाद है। तो क्या नाम है भैया आपका? जी, राघव यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम सभा टैंगिया के रहने वाले हैं। क्या मामला हुआ आपके गांव में? सर, मामला ये है कि ये हमारे बगलगीर हैं, तो इनको देख करके ही हर किसी को अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इनकी परिस्थिति क्या है मौके पर, और इनका क्या परवरिश का माध्यम है। इनको देख करके अंदाज़ा लगाया था। ये सब मनमानी जो है कि किया जा रहा है, इनके साथ में धोखाधड़ी करके जो है कि ज़मीन लिखा लिया गया है। और सुना है इन्हीं की कोई रिश्तेदार हैं? जी, इनके दामाद लगेंगे, इनके बहन के दामाद हैं। तो वही लड़का आकर के इनको जो है कि ज़बरदस्ती ले गया, बाला फंसा करके, और किसी डीलर के माध्यम से मिल करके इनकी ज़मीन को जो है कि दखलंदाजी करके जो है कि बैनामा करवाने की कोशिश किया गया है। और पूरी तरह से जो है कि ये गलत काम किया जा रहा है। बस